एक छोटी मिस्टेक की कीमत तुम क्या जानते हो? एक मिस्टेक भी आपको एक सीट कॉस्ट कर सकती है विच यू डोंट वांट एट दिस पॉइंट. आई हैव मेट स्टूडेंट्स जिन्होंने 80 प्लस इवन 90 मार्क्स स्कोर किए हैं व्हेन आई वाज इन बिट्स हैदराबाद एंड बिट्स गोवा. सो आई कैन डेफिनेटली टेल यू वन थिंग कि नेक्स्ट 30-40 days कैन चेंज कंप्लीट ट्रेजेक्टरी ऑफ योर लाइफ. Yeah. कर लो चेंज यार, वर्थ इट है. अगले 40 साल रिटर्न ही मिलना है. करेक्ट, फोड़ दोगे तुम. वी बिलीव इन यू. एब्सोल्युटली. रीचेकिंग इतना इंपॉर्टेंट है ना. मेरे खुद के पेपर में मैंने ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चंस केमिस्ट्री में रीचेकिंग के टाइम पे चेंज कर दिए थे आंसर्स. अब सोचो अगर मैं वो ना करता तो CS क्या यार, मेरे को तो मैकेनिकल भी ना मिलता शायद उस ईयर में. So hello students, all of you are preparing very well for BITSAT and being a alumni of BITS, we are feeling amazing इस campus में खड़े होके, and we would love to share our experience with you कि कौन सी ऐसी mistakes हैं बच्चे जिस कारण आप वो 300 plus dream score पे नहीं पहुंच पा रहे हो. So Dhruv, would love to know from you, from your experience, what mistakes students do. यार सबसे पहले तो आई जस्ट वांट टू से कि दिस इज द बिरला म्यूजियम एंड रियली आपको यहाँ पे खड़े रह के यू गेट अ वेरी डिफरेंट वाइब एंड आई एम प्रीटी श्योर दैट इट इज़ अ वेरी ओल्ड म्यूजियम. Right, right. Coming to the mistakes part, यार देखो, whenever you're studying for the exam, the most basic thing that you have to cover for it is the syllabus. Now the problem with students who are serious about BITSAT is that कि वो भूल जाते हैं कि BITSAT और JEE का syllabus is not equal. There are many chapters. Some chapters have some sections which are not there in JEE but they are there in BITSAT. And you should make a list of all of them and एक एक करके you need to cover them. Because इन सारे सेक्शन से 15% 20% भी क्वेश्चंस आ सकते हैं इन द फाइनल पेपर. एंड यार 15-20% ऑफ 390 मार्क्स इज अ लॉट. इट्स लाइक 60-70 मार्क्स है ना. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 60-70 मार्क्स की वैल्यू यू विल कम टू नो व्हेन यू राइट योर फर्स्ट अटेम्प्ट एंड व्हेन यू सी कि यार मतलब एक दो नंबर से सिलेक्शन भी रुक जाता है लोगों का. सो very very important syllabus coverage and if you want to know the BITSAT exclusive topics then we will put them on the screen right now. Right. You can take the screenshot of these topics and cover them ek karke. What do you think? Another thing, see, speed is everything for BITSAT. We always listen to this. हम हर जगह सुनते हैं speed बढ़ाओ. बट बच्चों ये बढ़ेगा कैसे? दैट इज़ वेयर मोस्ट स्टूडेंट्स डू मिस्टेक. वी कैन नॉट बी ट्यून टू द JEE मेन्स माइंडसेट एंड वही 2 मिनट 3 मिनट लगा रहे हैं पर क्वेश्चन. इफ़ वी आर नॉट एबल टू सॉल्व क्वेश्चन एंड वी आर नॉट गेटिंग एनी थॉट इन 10 seconds, BITSAT में छोड़ना पड़ेगा क्वेश्चन. दैट इज़ हाउ हाई पेस्ड BITSAT इज गोइंग टू बी. But questions are not going to be tough. But I have seen students, they still struggle in them because सर सिर्फ 1 ही मिनट मिल रहा है. बच्चा बोलता है सर इतना तो मुझे पढ़ने में ही टाइम लग गया क्वेश्चन को. तो वी रिकमेंड यू वॉट एवर मॉक्स यू आर गिविंग और वॉट एवर DPPs यू आर सॉल्विंग, जस्ट सेटअप अ टाइमर. 40 क्वेश्चन का DPP है, 60 मिनट का टाइमर लगाओ और करो. एवरी डे यू आर डूइंग टाइम प्रैक्टिस, ऑटोमेटिकली स्पीड विल इम्प्रूव. Absolutely. And just taking that point forward, another very major mistake I have seen students make is that mock tests diligently नहीं देते हैं. They start the mock, they are wandering around, बीच में they are taking a break भी लेते हैं काफ़ी सारे लोग. Right. Then they don't really sit for the entire 3 hours. They sometimes even Google some questions या फिर फ़ोन पे सर्च कर लेते हैं. ऐसा नहीं होता. मॉक टेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकली फॉर BITSAT बिकॉज JEE मेन में क्या है कि यार लाइक 1-2 मिनट अगर आप रेस्ट कर लो डजंट हैम्पर अ लॉट ऑफ थिंग्स. BITSAT में इफ़ यू रेस्ट फॉर 2-3 minutes almost 6 maybe even 10 marks are gone out of your hands. You have to adjust the time that you have for the remaining questions and mock test को जितने diligently दोगे, जितने अच्छे से एनालिसिस करोगे, एनालिसिस के बारे में बात करेंगे डिटेल में, बट मॉक टेस्ट को जितने diligently दोगे एंड जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट दोगे you will be more and more accustomed. Trust me when I say this, you ask any BITSAT topper, any student who has scored 300 plus, all of them have written at least 15 to 20 mock tests. Right. And that's why we also provide you ekdam equal number of mock tests, which is more than sufficient to ace BITSAT. There are so many platforms out there जहाँ पे BITSAT mock tests are definitely there. But we thought कि यार मतलब we want to give the proper BITSAT का experience that every student gets. The same level of randomness, the same level of anxiety, the same level of unpredictability जो पेपर में आती है. And that is why we decided to do an all India level BITSAT mock test before the first attempt. It is going to be completely free for everyone. इसके सारे डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पे डाल देंगे हम लोग एंड इसका जो रजिस्ट्रेशन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. ऑल यू हैव टू डू इज शो अप ऑन दैट टाइम and write that mock test with your full dedication. Treat it like your final BITSAT exam. Treat it like कि भाई मतलब इस mock test में जो score आएगा वो same to same score is going to get reflected on my final scorecard. And yeah, I mean that will prepare you in advance for the situation you're going to face in the first and the second attempt. Right. So quickly go to the link in the description, register for this
free all India BitSat mock test, and we want tens of thousands of students to write this exam and experience how BitSat as it is. Yes भैया. So you told about mock test. अब mock test के बाद का process is also very important. The next mistake is people don't do analysis properly. See, when you will see the questions of BitSat after giving the mocks, you will realize, अरे सर ये तो question बहुत easy था, ये तो मैं easily कर सकता था. That is the reaction that students give me. But then I tell them कि see, you have already seen the solution. उसको देख के तो हर चीज़ easy लगेगी. Solution देखना छोड़ दे. That is the first part of analysis. And decide which are the 10 questions that you should have left in the paper. और उसके बदले में you could have solved many more other questions or rechecked the questions in especially the chemistry or factual questions of physics. वहाँ से आपका score significantly increase हो सकता है. Whereas we are only and only focusing on मेरा क्या गलत हुआ, बस. That is incomplete analysis, I can say. एनालिसिस करते करते वन मोर मिस्टेक मुझे याद आ गई विच स्टूडेंट्स मेक. आई एम प्रिटी श्योर दैट कि स्टूडेंट्स टेक इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग प्रिटी लाइट, बट जब आप एनालिसिस करते हो यू कम टू नो कि यार 90 मार्क्स आई कैन गेट फ्रॉम इंग्लिश LR सेक्शन, बट आई एम नॉट एबल टू मैक्सिमाइज दैट. मेरे मार्क्स 30 पे या फिर 40 मार्क्स पे अटक गए हैं. आई कैन ईजिली स्कोर 20-25 मोर मार्क्स इन दैट सेक्शन, एंड दैट डियर स्टूडेंट्स इज द नेक्स्ट मिस्टेक दैट एवरीवन मेक्स. Not taking English and logical reasoning seriously. English का फिर भी ठीक है, I understand some level of unpredictability होती है, but logical reasoning को if you just see the syllabus of the official brochure and if you just practice NTSC या फिर CAT level के PYQs, or if you are in the Fodu Club का BitSat crash course, then if you do the worksheets and lectures, it is more than sufficient to score 70 plus marks in the English LR section. I have met students जिन्होंने 80 plus even 90 marks score किए हैं when I was in BITS Hyderabad and BITS Goa. So I can definitely tell you one thing कि 90 marks is a very very big leap. बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं who miss out on their CS or their EC branches because वो लोग English LR को seriously नहीं लेते हैं. So please ये mistake मत करना. Try to take it seriously and give it time every single day. In fact, English LR के अलावा I got one point more कि we get emotional about one subject. Let's say I am good at maths. I will be very emotional in maths कि अरे मुझसे कैसे नहीं हो रहा है. I will fight with the paper कि नहीं करना ही करना है, मुझे maths में तो marks लाने ही हैं. This strategy don't work in BitSat, guys. JEE मेंस में we rely on 2 subjects, we take 1 subject a bit light कि नहीं हो जाएगा 2 से, but this is not going to work in BitSat. आपको सारे subjects अच्छे से करने होंगे बच्चों, चाहे आप surface level पे कर रहे हैं. And if you are getting emotional, let's say math backfire हो गया, आपको नहीं comfortable थे आप LPP में, and there are 5 questions of linear programming that are coming in the paper. It can happen to you in BitSat. आपको वो question को छोड़ के आगे बढ़ना है. That is what BitSat is testing. They are testing how comfortable you are in skipping the question and not getting emotional and completely खुद का जो कॉन्फिडेंस था उसको शैटर नहीं करना है पेपर में एक सब्जेक्ट के कारण. स्विच करो सब्जेक्ट, काम करो अगले सब्जेक्ट्स पे, देन कम बैक टू द सेम सब्जेक्ट एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस. करेक्ट. हम लोग फोडू क्लब के सेशंस में वी कॉल दिस द आर्ट ऑफ लीविंग क्वेश्चंस. इट इज एन आर्ट, जैसे ही सेड, टू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट टू लीव. And I think lastly, one major mistake that I think, which is not related to preparation at all, but it's more about mindset. कि यार मतलब when you are in this tough phase of life, a lot of times आपके family members या फिर आपके दोस्त, your relatives, they often show less confidence in you. And because of this peer pressure, because of this environment, even you become demotivated and you feel कि मेरा तो नहीं हो पाएगा. See, I want to remind you one very important thing here. If you are watching this video, the entire team at Fodu Club believes in you. And trust me on this, अगर आप कभी भी हमारे email ID पे email करो, if you are in Fodu Club और WhatsApp ग्रुप में मैसेज करो, फिर सेशंस में कुछ भी पूछो, we try our best कि we are always there to support you. So even if there is nobody around you who believes in you, I want you to know that we have faith in you and we want you to come and experience this life in Pilani, जो BITS campuses में मिलती है. Even Hyderabad, Goa, equally good. We really hope and pray that कि आप अपने full efforts डालो to get to a place like this and also get to call yourself a Bitsian like we are doing right now. Next 30-40 days can change complete trajectory of your life. कर लो change यार, worth it है, अगले 40 साल return ही मिलना है. Correct. फोड़ दोगे तुम, we believe in you. Absolutely. So that is it for today's video, guys. I hope that आपने सारे mistakes note down कर लिए हैं. Ensure that you are not committing even one of these mistakes, because एक छोटी mistake की कीमत तुम क्या जानते हो.
एक मिस्टेक भी आपको एक सीट कॉस्ट कर सकती है, विच यू डोंट वांट एट दिस पॉइंट. इफ यू हैव वॉच्ड द वीडियो टिल हियर, आई वांट यू टू डू वन थिंग फॉर मी विच इज गोइंग टू हेल्प यू एज वेल. गो टू द कमेंट सेक्शन, राइट डाउन ऑल ऑफ द मिस्टेक्स दैट यू आर कमिटिंग, जो हमने वीडियो में मेंशन करे हैं, एंड प्लेज कि तुम इन मिस्टेक्स को कभी रिपीट नहीं करोगे. सेकेंडली, बिटसैट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट करा रहे हैं. गो एंड रजिस्टर फॉर इट रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच प्रिपरेशन इज डन. प्रिपरेशन कभी कंप्लीट नहीं होगी 100%, कभी भी नहीं होने वाली. आप 1000 दिन भी दे दो, 2000 दिन भी दे दो. ट्राई टू राइट द मॉक टेस्ट एंड गेट द रॉ एक्सपीरियंस ऑफ बिटसैट विद फोडू क्लब. लास्टली, वी बिलीव इन यू एंड रिमेंबर कि साथ में फोड़ेंगे.